सो हे गाइस, दिस साइड स्नेहल मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के पहले हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के बारे में, जिसके थ्रू हमें क्लैरिफिकेशन मिला सॉल्ट्स के बारे में। पहला सॉल्ट था मेरा कम्प्लीटली सोल्यूबल, उसी को रेफर करते हुए हमने दूसरे सॉल्ट के बारे में स्टडी किया, पता चला कि वो स्पैरिंगली सोल्यूबल निकला। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जहाँ पे हम डील करेंगे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। यहाँ पे दो टर्म का इस्तेमाल करूंगी, प्रोसेस एंड ऑब्जर्वेशन, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो बाय नेचर क्या रहे, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेस में मैंने क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट क्या लिया है, H2O लिक्विड। ठीक है, और सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट इज नथिंग बट AgCl सॉलिड। कितना ग्राम, 100 ग्राम। फिर से डिफाइन कर दो प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस में लिया है कंटेनर, कंटेनर में लिया है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है मेरा, H2O लिक्विड। सॉल्ट लिया है AgCl सॉलिड। कितना ग्राम, 100 ग्राम। आई होप आपको प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि मैंने कंटेनर में 100 ग्राम AgCl सॉल्ट प्लेस किया था, जिसमें से 1 ग्राम AgCl सॉल्ट का क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी हो रहा है, या फिर 1 ग्राम AgCl सॉल्ट सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो रहा है। 1 ग्राम AgCl सॉल्ट ही क्या बना रहा है, सोल्यूशन बना रहा है। रेस्ट 99 ग्राम किस में पड़ा रह जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट। आई रिपीट, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा था, कंटेनर में हमने 100 ग्राम AgCl सॉल्ट प्लेस किया है, जिसमें से 1 ग्राम AgCl सॉल्ट क्या है, सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। 1 ग्राम AgCl सॉल्ट ही क्या बना रहा है, सोल्यूशन बना रहा है। रेस्ट 99 ग्राम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इनसोल्यूबल AgCl सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट सिस्टम कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सक रहे हो अपने स्क्रीन पे। ओके गाइस, रिजल्टेंट सिस्टम में दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज योर सेकंड कंपोनेंट। और ये दोनों ही कंपोनेंट अभी बता देती हूँ कहाँ मौजूद है, इक्विलिब्रियम पे। ओके गाइस, पहला कंपोनेंट है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन किससे बना है, 1 ग्राम सोल्यूबल AgCl सॉल्ट से बना है। दूसरा कंपोनेंट है आपका 99 ग्राम ऑफ इनसोल्यूबल AgCl सॉल्ट। आई रिपीट, आपका जो रिजल्टेंट कंटेनर बना है या रिजल्टेंट सिस्टम बना है, उसमें दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है 1 ग्राम सोल्यूबल AgCl सॉल्ट का सोल्यूशन। दूसरा कंपोनेंट है आपका 99 ग्राम इनसोल्यूबल AgCl सॉल्ट या फिर AgCl इनसोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, और ये दोनों ही कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू डील विद द टर्म पहला कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट क्या बोलता है भैया, 1 ग्राम AgCl या फिर 1 ग्राम सोल्यूबल AgCl सॉल्ट का सोल्यूशन हूँ मैं। तो इसमें AgCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, आयंस के फॉर्म में, Ag प्लस और Cl माइनस। क्लियर हुआ, 1 ग्राम AgCl सॉल्ट का जो सोल्यूशन है उसमें AgCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, सोल्यूशन के फॉर्म में, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। यहीं पे नोट डाउन कर देते हैं। तो गाइस 100 ग्राम AgCl सॉल्ट में से 1 ग्राम AgCl सॉल्ट का क्या बन रहा था, एक्वस सोल्यूशन बन रहा था, और रेस्ट 99 ग्राम किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, सॉल्ट फॉर्म में या फिर इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और 1 ग्राम AgCl सॉल्ट के सोल्यूशन में भी AgCl किस में एग्जिस्ट कर रहा था, आयंस में, दैट इज Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगा दैट इज AgCl solid plus H2O liquid is in equilibrium with Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। ये आपका क्या बन गया, फाइनल इक्वेशन। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये आपका जो फाइनल इक्वेशन बना है या फिर फाइनल रिएक्शन बना है, क्या आप बता सकते हो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जाहिर सी बात है ये इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। तो जो भी रिएक्शन या फिर जो भी इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होता है, उसी का हम क्या कैरी आउट करते हैं या फिर उसी का हम क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? concentration of product raised to the power stoichiometric coefficient divided by the concentration of reactant raised to the power stoichiometric coefficient। अब ये मैंने बोल दिया, मैं लिखने नहीं वाली, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे डिनोट होता है? कैपिटल के से, या फिर के इक्विलिब्रियम भी लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं कैपिटल के प्रेफर करती हूँ। तो प्रोडक्ट मेरा राइट साइड है और लेफ्ट साइड क्या है? मेरा रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट में पहले Ag प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 1, Cl माइनस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 1, प्रोडक्ट का खेल खत्म, डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हम सॉलिड को कंसिडर नहीं करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे? H2O लिक्विड को कंसिडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू द पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप देख सकते हो और H2O देख सकते हो। तो H2O के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं तो H2O का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और H2O के कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करूं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू H2O का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू Ag प्लस की कंसंट्रेशन पावर 1 इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन पावर 1। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू H2O की कंसंट्रेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक नया कांस्टेंट डेवलप होगा। रीजन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और H2O का कंसंट्रेशन भी क्या है? कांस्टेंट है, और दोनों कांस्टेंट आपस में मिलके एक नया कांस्टेंट पैदा करेंगे जिसको आप बोल देते हो सिंपल लैंग्वेज में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कांस्टेंट, या फिर KSP इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के डेफिनेशन के बारे में। ये एक फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट को फील करना इज मोर प्रायोरिटी। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ही आप किससे डिनोट करते हो? KSP से। सॉल्युबिलिटी को किससे डिनोट करते हो? S से डिनोट करते हो। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज द concentration of ions present in the solution is defined as the concentration of ions, is defined as the product of the concentration of ions present in the solution form which is in equilibrium with the insoluble या फिर solid form of salt। कहानी बताऊं फिर से? कहानी क्या कहता है कि कंटेनर में तुमने सॉल्वेंट डाला है, सॉल्वेंट में क्या डाल दिया? 100 ग्राम सल्यूट डाला है, जिसमें से 1 ग्राम सल्यूट क्या हो रहा है? सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो रहा है और क्या बना रहा है? सोल्यूशन बना रहा है। रेस्ट 99 ग्राम किस फॉर्म में रहेगा? इनसोल्यूबल सॉल्ट या फिर इनसोल्यूबल सॉल्यूट के फॉर्म में रहेगा। यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट सिस्टम हम देखेंगे उसमें क्या रहेगा? 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट क्या होगा? 1 ग्राम एक ग्राम फलाना ढींका सॉल्ट या फिर AgCl सॉल्ट का क्या रहेगा? सोल्यूशन रहेगा। रेस्ट 99 ग्राम का क्या रहेगा? इनसोल्यूबल AgCl सॉल्ट या फिर इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ AgCl सॉल्ट या फिर कोई भी सॉल्ट, ठीक है। और ये दोनों कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट हो गए? इक्विलिब्रियम पे। बात करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जो 1 ग्राम AgCl सॉल्ट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा?
आयंस के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट जो है इक्विलिब्रियम पे, तो पहला कंपोनेंट सोल्यूशन का जो आयंस है और तुम्हारा दूसरा कंपोनेंट क्या है, इनसोल्यूबल AgCl सॉल्ट है, आपस में कहाँ प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। ठीक है,